ऐसे लाला रोज होए रोज टीके आमे ताकि रोज मेरा भाड़ो नीतो हो गए। नंद जी महाराज ने मन में विचार किया, थोड़ा हमारा फर्ज बनता है बड़े लोगों का भी मुंह भर के रखें, प्रेम से बोलेंगे। नंद जी महाराज कंस जी को बधाई देने के लिए, भेंट पूजा देने के लिए पहुंच गए। करना पड़ता है दिवाली पे, प्रेम से बोलेंगे जी। राधे राधे। हाँ जी साहब, दिवाली तो खूब बढ़िया गिफ्ट चलती है ना, प्रेम से बोलेंगे। राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। कोई संपर्क नहीं है, बस इतना पता है कि कौन से महकमे में है, अपने आप गिफ्ट। ये तो दिवाली की गिफ्ट है, नहीं हम और कुछ दे नहीं रहे हैं आपको, ये तो बस दिवाली की गिफ्ट है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। बड़े लोगों का भी मुंह भर के रखना पड़ता है भाई, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। बाद में वसुदेव जी महाराज से मिलने के लिए नंदराय जी जेल में गए, और जैसे ही नंदराय जी को देखा वसुदेव जी ने धैर्य छोड़ बैठे। वसुदेव जी धैर्य छोड़ बैठे, नंद जी ने संभाला। अहो ते देवकी पुत्र कंसेन बहवहत एकावशिष्टा वरजा कन्याशापि दिवंगत। देव की विधि को किसी ने जाना नहीं, पहचाना नहीं। कैसे कैसे अग्नि के समान तेजस्वी बालक आपको पैदा हुए, पर कंस ने सबको बंद कर। एक कन्या भी आई, वो भी दिवंगत है। सुनिए और रोना बिल्कुल बंद कर दो। आपकी धर्मपत्नी रोहिणी जी से तो आपका बेटा है ही, मेरे यहां भी जो हुआ है वो भी। अच्छा, नंद जी को पता नहीं है कि कन्हैया वसुदेव नंदन है। ये तो वैसे ही सौहार्दता में, जैसे पिता पुत्र कहीं जा रहे हो, कहीं महापुरुषों के पास में, और पूछे बेटा किसका है, क्या बोलोगे? आपका ही है महाराज, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आपका ही है ना। वसुदेव जी महाराज ने कहा सुनिए, आप यहां से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापिस चले जाइए गोकुल में। मुझे ऐसा लगता है गोकुल में कोई उत्पात हो सकता है। नंद जी महाराज ने कहा वसुदेव सत्यवादी हैं, इनके मन में यदि कोई विचार आया है तो वो असत्य नहीं हो सकता। नंद जी महाराज वापिस लौट के आ रहे हैं। जब महामाया ने कहा था ना कि मुझे मारकर क्या लेगा, तेरे मारने वाला पैदा हो गया, कंस ने उसी समय एक आपातकालीन मीटिंग बिठा ली, उसमें अपना प्रश्न रख दिया। इनकी सेवा में एक देवी जी हैं जिनका नाम है, बोलो जरा, पूतना। जानते हो क्या मतलब होता है पूतना का? पूत कहते हैं पवित्र को, पूतम पवित्रम नास्ति, पूतना। जिनका मन पवित्र नहीं, जिनकी वाणी पवित्र नहीं, जिनका विचार पवित्र नहीं, जिनका आहार पवित्र नहीं, जिनका विहार पवित्र नहीं, वो कौन है? अच्छा, उस समय तो एक पूतना थी, आजकल देखोगे तो महाराज बड़ी पूतना मिल जाएंगी। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। और क्यों, केवल बाहर के टिप टॉप से थोड़ी काम चलता है। पूतना जी ने कहा आप चिंता न करें, आपका शत्रु ब्रज में कहीं भी होगा, गला घोंट के मार डालूंगी मैं। कंस जी बोले आप ज्यादा सुंदर तो है नहीं, कौन घर में घुसने देगा? बोले ऐसी फेयर एंड लवली लगाऊंगी, और क्या, मुझे ब्यूटी पार्लर के पास जाने की जरूरत नहीं है महाराज, आप भी पहचान नहीं पाओगे। और उसने क्या अपना दिव्य स्वरूप तैयार किया महाराज, राक्षसी योग के द्वारा। क्या उल्टे पल्लू की साड़ी महाराज, और वो चाबी वाला गुच्छा भी यहां लगा लिया। हा हा हा, प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। बड़ा सुंदर लग रहा है, हाथ में कमल का पुष्प लेकर के, और क्या नखराली चाल से चल रही है।
जैसे ही हमारे ब्रज में प्रवेश किया ना, ब्रजवासी सवेरे ही सवेरे गैया चरावे जा रहे, और देखो महाराज पूतना जी को सो सवरे ठाड़े है के देखने लगे। अरे लाला भजदी, अरे देखियो कौन है, अरे भैया बड़ी सुंदरी है, अरे जी तो छमछम चल रही है। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। हमारे आचार्य जी भी ऐसे देखने लगे, ऐसे कहाँ है भैया। कछु ग्वारिया बोले लाला हम बता में कौन है ये। अरे लक्ष्मी है लक्ष्मी। हमारा जो कनुआ है वो नारायण है, और ये लक्ष्मी अपने पति को दर्शन करवे आई है। सबरे ग्वारियान ने रास्ता दे दिया। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। अच्छा हाँ, लक्ष्मी तो अर्जुन दास जी के यहाँ है। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यशोदा मैया के दरवाजे पे गई, यशोदा बहन पाए लागू। यशोदा जी आई और भीतर से आकर के आशीर्वाद दिया, दूधन नहाओ पूतन फलो। पर मैं पहचान नहीं सकी। काय को पहचान होगी। एक संग में गुड़िया खेलो करती, आपको ब्याह है गो, हमारो भी है गयो, और दोनों एक समय पे आई ना। जब मैं आई तब आप, और आप आई तब। और हमारे वो तो आएगी, लाला को दर्शन करके मैं थोड़ा घर के कामकाज में लगी। आपको लाला कहाँ है? मैया को हृदय द्रवित है गया। यशः ददाती यशोदा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जो दूसरों को यश देता है उसी का नाम क्या है? यशोदा मैया कहती है बहन मेरो कहा है, आप सब लोगन के आशीर्वाद से मिलो है, दारी को वो पड़ो है पालना में। चूंकि मैया के दरवाजे पर ये पूतना अतिथि बनकर के आई है, मैया ने सोची बढ़िया दूध बनाए के दो मैया को स्वागत में। मैया तो गई दूध बनाए वे, और पूतना गई लाला के धौरे महाराज। जैसे ही दूर से कन्हैया ने देखा सो एकदम आंख बंद कर ली। परिचित बोले डर गए होंगे। यद विभेत स्वयं भयम, ये डरने वाला किसी से नहीं है महाराज। इनके डर के मारे तो भय भी थर थर कांपता है। बोले फिर क्यों आंख बंद करी? बोले कई कारण है। समझना जरा, कन्हैया ने मन में विचार किया, जिसका मन पवित्र नहीं, वाणी पवित्र नहीं, विचार पवित्र नहीं, आहार विहार पवित्र नहीं, ऐसी पापिनी को देखने से भी मुझे पाप लगेगा। इसलिए दोनों आंखें बंद कर ली। अथवा मेरे लाला ने सोची जे माया है, मैं ब्रह्म हूं, और ब्रह्म का सानिध्य पाते ही माया नष्ट हो जाएगी जी। अथवा कन्हैया ने सोचा कि मैं तो आया हूं मक्खन मिश्री खाने के लिए, और ये मासी जी जहर पिलाने आई हैं। कन्हैया ने भोले बाबा को आंख बंद करके ध्यान किया। बोले आ जाओ महाराज, आपको तो बड़ा अभ्यास है, ऊपर से बिस आप पी लो और मौसी का दूध में पी लूंगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। एक और भाव है, लाला ने मन में विचार किया, माता देवकी ने मुझे जन्म दिया है इसलिए मेरे धाम में जाएंगी, यशोदा जी ने मेरा पालन किया है इसलिए मेरे धाम में जाएंगी, और पूतना जी भी तो अंचल पिला रही हैं। अंतर प्रेम जब द्रवित होता है तब अंचल से दुग्ध का निसार होता है, तब दूध निकलता है। यानी ये पूतना भले ही विष पिलाने आई है, फिर भी मुझे अपने धाम में भेज नहीं पड़े। जैसे भी कन्हैया ने आंख बंद की, कर ली महाराज। पूतना ने उठायो लाला को, बिस्बरो अंचल दियो मोहड़े में। अच्छा, बालक जब प्रेम से मैया को दूध पीवे ना, तो दोनों हाथों से अंचल पकड़ ले, मचल मचल के पिए। और कन्हैया ने जैसे ही अंचल पीवो शुरू कियो, बड़े बड़े होता, उद्गाता, अध्वर्यु, ऋत्विक आदि आज तक बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा जिस ब्रह्म को तृप्त नहीं कर सके, ऐसे ब्रह्म को पूतना जी क्या तृप्त कर देंगे? बोलिए। जब तक दुग्ध निकला तब तक तो कन्हैया पीते गए, और जैसे ही दूध निकल वो बंद भयो, फिर लाय लाय आई गुस्सा, और बाल के गुस्सा आवे तो आगे की दतुलियांते मैया के अंचले काट पे लग जाए। दारी के छोड़ छोड़ छोड़। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और कन्हैया ने प्राणन को पीवा शुरू किया।
खेच बेलगो लाला प्राणन को। पूतना बोली छोड़ दे छोड़ दे। कन्हैया मुस्कुराए के बोले ए मौसी ऐसो दिखे कि तेने मेरे पास में आए हुए थे पहले मेरी नियमावली को नहीं पढ़ाए। मेरा पहला नियम, मैं किसी को पकड़ता न तस्य कश्चित दयिता न प्रियो नापि बांधव, मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं। और दूसरा नियम यह है कि जिसको पकड़ लूं फिर उसको कभी छोड़ता, वो भले ही चला जाए भटक करके। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जीव भटक जाता है लेकिन ब्रह्म कभी छोड़ता, ब्रह्म नहीं छोड़ता। अब पूतना बार बार कह रही है कि छोड़ दे छोड़ दे। लाला ने प्राणन को सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निषिपिड्यमाना खिल जीव वर्मणि। और जैसे ही प्राण खिंचे महाराज, बाद में विकराल शरीर धारण किया पूतना ने और वहां से लाला को लेके गिरी उड़ी और कंस के 6 कोस के बगीचा में, भागवत में वर्णन किया ना, त्रिगभ्युति। गभ्युति माने 2 कोस और त्रिगभ्युति 6 कोस का जो बगीचा है उसमें महाराज पूतना धड़ाम से आकर के गिरी पहाड़ जैसा। चूर्णयामास राजेंद्र। सुखदेव स्वामी ने कहा है कि 6 कोस के बगीचे के जितने भी वृक्ष थे ना, त्रिफला जैसा चूर्ण बन गया सबका। जसोदा मैया बड़ी जोर से रोई, आय विधाता कोई मेरी सौत बचपन की सहेली बन के आई मेरे लाला लेके। ग्वारिया दौड़े लियो रे दियो रे भजियो रे, सारे ग्वारिया ने महाराज पीछो कियो। कन्हैया बड़ा सुंदर प्लेग्राउंड मिल गया है, पूतना की छाती पे खेल रहा है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। यशोदा मैया ने दौड़ के लाला उठा लिया पर बड़ो रोवे। पूर्णमासी पुरोतानी बोली मुक्त ऐसो दिखे दारी के है, लग गई झाड़ो देना पड़ेगा। रामकिशन जी को भी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अच्छा देवीन को एक पुराण लगते ही होवे ना माताओं का, गौमूत्रेण स्नापयित्वा। कन्हैया को लिया, गैया के गोबर से वटन किया, गौमूत्र के द्वारा स्नान कराया और श्याम गौ की पूंछ लेके झाड़ा लगाने लगी। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणन नारायणोवति। लाला के एक एक नाम के द्वारा झाड़ा लगाया जा रहा है। क्रीडंतम पात गोविंद शयानम पात माधव श्वेतदीप पदिश्चित्तम मनः योगेश्वरो। कन्हैया को हंसी आएगी, बोले हमारे ही नाम और हमारी नजर झड़ाई जा रही है। और जैसे ही लाला मुस्कुराया, पूर्णमासी पुरोतानी ने बनाया हाथ का गुलचा महाराज, एक जमाया गाल में दाढ़ी को अभी तक रोए रहे हो, मैंने पहले ही कही नजर लगी है। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। मैंने पहले ही कही नजर लगी है। काउसी ने मार दियो री तो नाएरी मेरो मचलो श्याम सलो। काउसी ने मार दियो री तो नाएरो मचलो श्याम सलो। मार दियो री तो नाएरो मचलो श्याम सलो। मैंने दियो न जाके माथे भी चटिटोना। भूल गई मैंने दियो न जाके माथे भी चटिटोना। नावे न धोवे लाला सुधि विसराई, नावे न धोवे लाला विसराई। बोल लगो खिलौना काउसी सोना मेरो मचिलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो री सोना मेरो मच
मचलो श्याम चलो। ललिता और विशाखा बोली यशुमत बात सुनो ना। ललिता और विशाखा बोली यशुमत बात सुनो ना। राई नौन करो लाला पे, राई नौन करो लाला पे। डर के कछु उठो ना था उसने मार दियो री तो ना। मेरो मचलो श्याम चलो ना। मार दियो री तो ना। मेरो मचलो श्याम चलो। राई नौन करो मैया ने दर्दियों उठोना। राई नौन करो मैया ने दर्दियों उठोना। नैना खुल गए नारायण के, नैना खुल गए नारायण के। हर्षो नंद को छोड़ा उसने मार दियो री तो नायरी मेरो मचलो श्याम चलो ना। उसने मार दियो री तो ना। मेरो मचलो श्याम चलो ना। उसने मार दियो री तो ना। मेरो मचलो श्याम चलो ना। उसने मार दियो री तो ना। मेरो मचलो श्याम चलो ना। उसने मार दियो री श्याम चलो। पूतना की अंतरंग ज्योति निकली और मेरे लाल जी के चरणों में लीन हो गई। ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर का दाह संस्कार किया। ऐसी सुगंधी निकली कि सारा व्रज सुगंधित हो गया। परीक्षित बोले ज्यादा अच्छे काम करती होगी, शरीर में से सुगंधी निकली तो, या उसका खान पान अच्छा होगा या विचार अच्छे होंगे। बोले बिल्कुल नहीं। पूतना लोक बालखनी बालान ग्रंथि थे। पूतना लोक बालखनी राक्षसी रुधिरासन। केवल नवजात शिशुओं का रक्त पीती है। पूतना लोक बालखनी राक्षसी रुधिरासना। जिघांसयापि हरे स्तनम दत्वाप सदगति। समझना जरा, पूतना मारने की इच्छा से आई, विष पिलाने की इच्छा से आई, राक्षसी है, बालकों का रक्त पीने वाली है। ऐसी पूतना को यदि कन्हैया ने मोक्ष दे दिया, किम पुनो श्रद्धया भक्त्या। यदि हम भाव से, हम श्रद्धा से, सद्भावना से, सद्विचारों से कन्हैया के साथ सानिध्य जोड़ें, उनका सामीप्य बढ़ाएं, उनके साथ में संबंध में प्रगाढ़ता लाएं, तो हमारा भी निश्चित उद्धार होगा। इसमें कोई संदेह नहीं। नंद बाबा लौट के आए, जसोदा जी ते पूछी मेहर लाला कहाँ है। मैया बोली आज तो हमारे पूर्वजन के कृपा प्रसाद ते कनुआ बच गो, नहीं तो 100 राक्षसी लेके उड़ गई। बाबा ने सोची ऐसो दिखे को ग्रह टेढ़ी चाल चल रहा होगो। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। कभी कभी होता है ना, कोई ग्रह टेढ़ी चाल चल रहा है।
अब ग्रह दूर कैसे होंगे? बोले आचार्यों की सेवा करो भैया, सारे ग्रह दूर हो जाएंगे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। सारे ग्रह दूर हो जाएंगे। नंद बाबा लेके गए कन्हैया को गौशाला में, बढ़िया स्नान कराया, आचार्यों को बुलाया और लाला के हाथ से संकल्प करवा करवा के गौओं के दान दे रहे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। व्यास जी ने वर्णन किया है, कंस महाराज को सूचना मिली, पूतना जी गई लेकिन वापस लौट के नहीं आई। आज एक सक्टासुर नाम को दैत्य आए गए हो, जानते हो ये घटना कहां की है? वृंदावन कौन कौन गया, जरा हाथ उठा के बताएं। हमारे आचार्य जी यहां बैठे, इनकी तो ससुराल है वृंदावन में। प्रेम से बोलेंगे बिल्कुल हमारे पड़ोस में। प्रेम से बोलेंगे यहीं के। राधे राधे। तकरीबन हमारे यहाँ जितने आचार्य पाठ करने आ रहे हैं वो सब इनके शिष्य हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। क्योंकि हमें पहले दिन ही सापकोटा जी मिले, मैंने इनसे बात की कि हमने एक आचार्य जी को बुलाया है। जब पता लगा कि आचार्य जी को बुलाया है तो सापकोटा जी बोले ये तो हमारे गुरु जी हैं। प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो मैं पूछ रहा था वृंदावन कौन कौन गया, जरा हाथ उठा के बताइए। हाँ हाँ, जैसे ही छठीकरा से मुड़ते हो ना तो छठीकरा की घटना है। मैया ने लाला को गाड़ी के नीचे पालना में सुला दिया, कन्हैया को छठी हुई, उत्सव मनाया जा रहा है। और सक्टासुर नाम को दैत्य महाराज गाड़ी के ऊपर बैठ के आके बोले ऐसी दबावेंगो कि लाला की पुदीना जैसी चटनी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। कन्हैया ने रोएवो शुरू किया और रोते रोते अपने दाहिने चरण को प्रहार किया महाराज गाड़ी में। गाड़ी बड़ी जोर से ऊपर में गई, हाँ जी राम जी, और जैसे ही ऊपर गई ऊपर से घूमती घूमती चल के आई, धड़ाम से आके गिर पड़ी। सक्टासुर नाम के दैत्य को राम नाम सत्य है। ग्वारिया दौड़े, अरे लाला भैया देखियो का भयो, ये गाड़ी कैसे गिरी? सबरे ग्वारिया बोले बाबा हमारी इन आंखिन के सामने तेरे जा छोटे से छौना ने पैर को प्रहार किया है। नाते श्रद्धा धीरे गोपाल। कोई भी गोप ग्वाल ये मानने को तैयार नहीं हुआ कि छोटे से कन्हैया के पामते गाड़ी भी उलट सके। पर एक कहावत को लाला ने सार्थक कर दिया कि पूत के पाम पालना में दिखे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। दिखाई दिए कन्हैया ने, या को उद्धार भयो, ग्वारियान ने उठायो जमुना में प्रवाहित कर दी। बाद में सक्टासुर नाम को, तृणावर्त नाम को दैत्य आयो। मैया ने लाला को लिया गोद में, बड़ी जोर से बवंडर आए रहो महाराज, सब अपने आप को संभाल रहे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जैसे एयरपोर्ट पे सबको अपनी अपनी पड़ती है। भक्तवत्सल भगवान की जय। मैया की गोद में से कन्हैया निकल गयो, ये तृणावर्त महाराज लेके गयो, ऊपर कूद गयो और कन्हैया ने तृणावर्त को गलो पकड़ लिया। तृणावर्त बोला छोड़ दे, कन्हैया बोला मौसी जी नहीं छोड़ी तो कैसा छोड़ दो भैया। और धीरे से गलो दबायो लाला ने, ये भी घूम तो भयो आयो, धड़ामते आके गिर पड़ो। या को भी राम नाम सत्य कर दिया। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। गर्ग पुरोहितो राजन, गर्ग पुरोहितो राजन, यदो नाम सुमहातप। ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रणोदि। गर्गाचार्य जी महाराज आए आज वसुदेव जी से मिलने के लिए। जेल में भी मिलनी होती है।
मिलने के लिए आए। वसुदेव जी महाराज ने गुरु जी को कहा, सुनिए हे राधे, एक जगह बैठ जाओ आसानी से। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। मेरे दो दो बालक ब्रज में बड़े हो रहे हैं, एक को मैया कनुआ बोलती हैं, एक को बलुआ बोलती हैं, और आप कम से कम नाम तो रख दो उनके। वसुदेव जी महाराज ने कन्हैया के प्राकट्य के समय पे जेल में ही संकल्प ले लिया था मन से कि जैसे ही जेल से बाहर निकलूंगा 20,000 गऊओं का दान करूंगा। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। बड़ी विचित्रता है। तो गर्ग पुरोहितो राजन यदोना सुमहातप। ये गर्गाचार्य जी महाराज यदवंशियों के आचार्य हैं। जैसे ही हमारे ब्रज में आए, नंद बाबा ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। आइए गुरुजी, होना भी चाहिए। दौड़े दौड़े अंतःपुर में गए, यशोदा और रोहिणी जी को कहा कि देवी जी आज तो हम धन्य हो गए। क्यों? बोले हमारे बड़े गुरुजी आए हैं, और सुनिए हम अपने बालकों का नामकरण भी इन्हीं से कराएंगे। हमारे ब्रज में माताएं थोड़ी ज्यादा तेज हैं। प्रेम से बोलेंगे, देखने में बड़ी भोली लगेंगी महाराज। हाँ, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। बड़ी तेज है। आपने सुना हो पटना की मिर्च। प्रेम से बोलेंगे, बिहार में पटना वाली जो मिर्च होती है, होती तो छोटी सी है, तो बड़ी तेज होती है, कानों को लगती है जाके सीधी। यशोदा मैया रोहिणी जी बोली, कोई माथे पे खड़िया पोत के भी आ जाए ना, इनको वो भी बड़े योगी जी ध्यानी जी लगते हैं। हाँ हाँ, लेकिन आज हम बाबा की परीक्षा लेंगे। नंदराय जी ने प्रार्थना की, महाराज हमारे बालकों का नामकरण कर दीजिए। यदूनाम हमाचार्य ख्यातिश्च भुवि सर्वदा, सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। सुनिए महाराज, मैं आपके बालकों का नामकरण नहीं करूंगा। क्यों? सारी दुनिया जानती है यदुवंशियों का आचार्य हूं मैं। अगर मैंने आपके बालकों का नाम रख दिया तो कंस इनको निश्चय ही देवकी का पुत्र मान लेगा। बाबा बोले हमारो लाला आयो चोरीते हैं, आप नाम भी चोरीते रख दो, कोई कार्ड नहीं छपवाएंगे हम, कोई प्रोपगंडा नहीं कराएंगे। महाराज गर्गाचार्य जी वेदज्ञ ब्राह्मणों को साथ में लेकर के आए हुए हैं। गौशाला में अग्निकुंड का निर्माण हुआ और आचार्यों ने महाराज स्वस्ति वाचन पूर्वक कार्य प्रारंभ किया। कहते हैं नामकरण संस्कार के समय पे इन मैयान ने कहा चतुराई करी। यशोदा मैया ने गोरी ज्यादा ही है, और दाऊ दादा कैसा है? बोलो जी। अरे वृंदावन में गए हो ना, परिक्रमा आवे गोरे दाऊ जी महाराज की जय। गोरो दाऊ जी आवे ना, तो गोरो दाऊ दादा ले लो, गोरी यशोदा मैया ने। आज दो आ गई है ना यहाँ, प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। गोरो दाऊ ले लो महाराज यशोदा मैया ने, और रोहिणी मैया ने एक सामरी सी है, और कन्हैया कैसा है? बोलो सांवला सलोना। इसका मतलब जानते हो क्या है? हाँ जी, सावले सलोने का तात्पर्य होता है नमकीन मीठा। बढ़िया देसी घी की बेसन की भुजिया हो और उसमें देसी घी की बूंदी पड़ी हो। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और मिला के भोग लगाइए गुप्ता जी। कल नाश्ता में बनवा दें। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आचार्य जी कह रहे हैं दांत नहीं है हमारे। गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करने लगे। बोले अयम तू रोहिणी पुत्र रमयन सुरदो गुणई।
आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। जय नंदराय जी।